अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए, अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखें, अच्छे से रखें। जहाँ कहीं पर भी आप हो, आप अपनों के साथ खुश रहें, खुशहाल रहें। आमीन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस, हम उन डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे या बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वाले पोर्शन में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे और इस वाले पोर्शन पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात करेंगे। एक पॉइंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम ले लेंगे और फिर दूसरा पॉइंट वहाँ पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का दिखा देंगे। इस तरीके से डिफरेंस जो है वो काफ़ी आराम से हमें समझ में आ जाएगी। काफ़ी इजी होगा हमारे लिए समझना कि कैसे और किन चीज़ों की बिना पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पर लिखें, ये जो टर्म माइक्रो है, ठीक है ना, तो हम यूं लिख सकते हैं कि माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, यानी माइक्रो को एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड क्या है? दैट इज मिक्रस, MIKROS, यानी माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मिक्रस, ठीक है ना। और इस मिक्रस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है स्मॉल, ठीक है ना, शाबाश। तो ये पहला पॉइंट, यानी माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मिक्रस विच मीन्स स्मॉल, ठीक। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कॉल्ड मैक्रस। तो हम लिख सकते हैं कि मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड क्या है? मैक्रस, MAKROS। मैक्रस मीन्स लार्ज, मीन्स लार्ज, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वर्ड मैक्रो जो है इसको भी डिराइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से, और उस ग्रीक वर्ड का क्या नाम है? मैक्रस, MAKROS, मैक्रस। और मैक्रस की क्या मीनिंग होती है? लार्ज, ठीक है ना। ये पहला डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक। अब जब हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे तो हम यूं कह सकते हैं, यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें स्टडी किया जाता है इंडिविजुअल यूनिट्स को, या माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स को, या हम यूं कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिहेवियर ऑफ स्मॉल यूनिट्स को स्टडी किया जाता है। और एक इकोनॉमी में स्मॉल यूनिट्स हम किन को कहते हैं? जैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें, अगर हम इंडिविजुअल लेबर की बात करें, अगर हम एक फर्म की बात करें, तो ये सारी चीजें जो हैं एक इकोनॉमी के अंदर स्मॉल या इंडिविजुअल यूनिट्स कहलाती हैं या माइक्रो यूनिट्स कहलाती हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज बिहेवियर, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, बिहेवियर ऑफ individual units or small units or small units। अब ये इंडिविजुअल यूनिट्स या स्मॉल यूनिट्स एक इकोनॉमी में क्या होते हैं, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, ठीक है ना, प्रोड्यूसर, ठीक है, अ फर्म, ठीक है ना, अ फर्म,
ये एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इनको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स हम इनको कहेंगे, या स्मॉल यूनिट्स इन एन इकोनॉमी हम इनको कह सकते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं यहाँ पर, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है एंटायर इकोनॉमी को। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है होल इकोनॉमी को। यानी हम यूं कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर इकोनॉमी और द होल इकोनॉमी हम कह सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द बिहेवियर, हम यू लिख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर परफॉर्मेंस, ठीक है ना, बिहेवियर कमा परफॉर्मेंस एंड functioning, FUNCT, and functioning of whole economy। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये स्टडी क्या करती है, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस रादर फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। तो माइक्रो में हमने क्या बोला कि किसी भी इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट्स या स्मॉल यूनिट्स को यहाँ पर स्टडी किया जाता है। लेकिन इस वाले ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है। इस वाले ब्रांच में जो इकोनॉमी है वो फंक्शन कैसे करती है, और फिर उस इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या है, या पूरी इकोनॉमी के बिहेवियर के बारे में यहाँ पर स्टडी किया जाता है। तो इस तरीके से मैक्रो जो है वो माइक्रो से डिफरेंट होती है। ठीक, अगर हम तीसरे पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती हैं जो बिलोंग करती हैं किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के साथ। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल आर स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है जो किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की होती हैं, या जो इकोनॉमिक इंडिविजुअल यूनिट से बिलोंग करती है। जैसे हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, हाउ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइन्ड, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हम वेजेस ऑफ ए लेबर आर डिसाइडेड। जैसे हम क्या पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इज डिटरमाइन्ड। तो ये स्मॉल या इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इकोनॉमिक, ठीक है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स pertaining to an individual, economic problems pertaining to an individual economic problems pertaining to an individual units are studied, ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल में मैंने क्या बता दिया, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या प्राइस ऑफ अ गुड आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर वेजेस ऑफ अ लेबर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म जो है, इन चीजों को हम एज क्या एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मैक्रो वाले ब्रांच में कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स परटेनिंग एट
नेशनल लेवल आर स्टडीड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक problems pertaining, economic problems pertaining at national level, at national level are studied, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अगर हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पर हम ले सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, पॉवर्टी, ठीक है ना, पॉवर्टी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, अनएम्प्लॉयमेंट एट नेशनल लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट एट नेशनल लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट एट नेशनल लेवल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है जो पूरी इकोनॉमी के साथ बिलोंग करती है। सपोज अगर हम यहाँ पर एक इकोनॉमी को लेते हैं, इकोनॉमी ए, तो उस इकोनॉमी ए के अंदर, ठीक है ना, यानी इकोनॉमी ए के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, पॉवर्टी कितनी है, उस इकोनॉमी ए का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। तो इन चीजों को स्टडी किया जाता है कहां पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैसे इकोनॉमिक चॉइस परफॉर्म करते हैं, या वो कैसे अपनी चॉइस को डिटरमिन करते हैं, और ये कैसे तय किया जाता है उनके द्वारा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्राइस टू चार्ज। तो हम यूं लिख सकते हैं यहाँ पर कि हाउ इंडिविजुअल्स मेक चॉइसेस, ठीक है ना, हाउ इंडिविजुअल्स मेक चॉइसेस। आप यूं लिख सकते हैं, हाउ इंडिविजुअल्स make choices, how individuals make choices, and how they determine, how individuals make choices and how they determine, what to produce, how to produce, for whom to produce, and what price to charge, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल्स जो है, हाउ इंडिविजुअल्स मेक चॉइसेस एंड हाउ दे डिटरमिन, ठीक है ना, एंड हाउ दे determine what to produce, how to produce, for whom to produce and what price to charge। इसको हम स्टडी कहाँ पर करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि ये जो लार्ज मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं, वो लार्ज मैक्रो वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और फिर उस इंट्रैक्शन की वजह से ये मैक्रो वेरिएबल्स कैसे किसी इकोनॉमी में इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि उस इकोनॉमी का जो एनुअल आउटपुट होता है, या जो नेशनल लेवल ऑफ आउटपुट होता है, या वो उसको कैसे डिसाइड किया जाता है, या फिर वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात की जाती है कहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, या मैक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज़ का एनालिसिस करता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ मैक्रो वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हाउ मैक्रो
variables, how macro variables interact with one another, another, and how they are determined, the total national output in an economy. तो ये स्टडी किया जाता है कहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। How macro variables interact with one another and how they are determined and how they determine the total national output in an economy. इस चीज के बारे में बात की जाती है कहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब प्राइसेस को डिसाइड किया जाता है या जब प्राइस डिटर्मिनेशन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उन प्राइसेस को रिलेटिव प्राइसेस कहा जाता है, ठीक है ना। और हम यूं कह सकते हैं कि प्राइसेस डिटरमाइनड, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्राइसेस डिटरमाइनड in microeconomics are called, ठीक है ना, are called relative prices। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब चीज़ों या जो कमोडिटीज़ होती हैं या जो प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं, तो उन प्राइसेस को माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है, रिलेटिव प्राइसेस। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि प्राइसेस डिटरमाइन्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स आर कॉल्ड एब्सोल्यूट प्राइसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि प्राइसेस, ठीक है ना, प्राइसेस डिटरमाइन्ड in macroeconomics are called absolute prices, Microeconomics is also known as price theory, as it explains the composition or allocation of total production and why a good is produced more than other good। यानी हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर ये इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि कंपोजिशन और एलोकेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन जो है उसमें किसी चीज को क्यों ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है और किसी दूसरे चीज की क्वांटिटी कम प्रोड्यूस क्यों की जाती है। तो इस चीज का एनालिसिस किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, और इट एक्सप्लेन्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज का हमें जवाब देती है कि टोटल प्रोडक्शन कितनी है और फिर ये टोटल प्रोडक्शन कभी क्यों राइज होती है
और ये टोटल प्रोडक्शन जो है कभी फॉल क्यों होती है। मीन्स जो टोटल प्रोडक्शन एक इकोनॉमी के अंदर होता है तो उसमें वो कभी फ्लक्चुएशंस क्यों होते हैं, क्यों कभी टोटल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है और क्यों कभी टोटल प्रोडक्शन जो है वो फॉल होती है। तो ये एनालिसिस कहाँ पर हमें सीखने को मिलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो known as income, is also known as income and employment theory, income and employment theory हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो it explains the total level of production and why this total production sometimes rises and sometimes falls, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे हमें सीखने को मिलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इट एक्सप्लेन्स टोटल प्रोडक्शन, ठीक है ना, या इट एक्सप्लेन्स द लेवल ऑफ टोटल प्रोडक्शन। यहाँ हम इसमें लिख सकते हैं कि इट explains the level of total production and why this level of total प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ठीक है ना, इंक्रीजेस एंड फॉल्स। इस सवाल का आंसर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मिलता है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स इन चीजों का एनालिसिस करती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का जो डिफरेंस है। अगर मजीद पॉइंट्स के ऊपर हम बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स सोल्यूशन टू द किस प्रॉब्लम को, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी। तो मैक्रो का ये अप्रोच रहता है और माइक्रो का ये वाला अप्रोच रहता है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स solution to the problems of what to produce, how to produce, for whom to produce। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो it provides solution to the problem of full utilization of resources, full employment of resources in an economy। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो provide solution to the, ठीक है ना, provides solution to the problems of full utilization of resources in an economy, ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस चीज़ का एनालिसिस किया जाता है, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है, या जो एक इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज का कैसे फुल यूटिलाइजेशन होना मुमकिन है, कैसे उनको प्रॉपरली, जुडिशियसली, ऑप्टिमली इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है या इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालती है। अगर हम कुछ और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसके अंदर किन थ्योरीज को स्टडी किया जाता है, जैसे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड को स्टडी किया जाता है, जैसे थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई को स्टडी किया जाता है, जैसे थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टडी किया जाता है, यहाँ पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को स्टडी किया जाता है यहाँ पर, जैसे जो
प्राइस होता है उसको कैसे डिटरमिन किया जाता है अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो इन सभी थ्योरीज को स्टडी किया जाता है, यानी थ्योरी ऑफ प्राइसिंग हम जिसको कहते हैं। तो वो सभी चीज़ें स्टडी की जाती हैं कहाँ पर, या थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग हम जिसको कहते हैं, वो सभी चीज़ें या ये सभी थ्योरी स्टडी की जाती हैं कहाँ पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम थ्योरीज़ की बात करें तो किन थ्योरीज़ को स्टडी किया जाता है, जैसे थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम को स्टडी किया जाता है, जैसे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को स्टडी किया जाता है, जैसे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को स्टडी किया जाता है। तो इस तरीके से माइक्रो जो है वो मैक्रो से डिफरेंशिएट होती है जब हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी थ्योरीज जो है माइक्रो के मतलब डोमेन में पढ़ती हैं और कौन सी थ्योरीज जो है वो मैक्रो के डोमेन में पढ़ती हैं। तो इस तरीके से भी हम एक लाइन ऑफ डिफरेंस जो है इन दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बीच में खींच सकते हैं। या इसी तरीके से अगर हम और बात करें तो जो नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर हम नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो कॉम्प्लिकेट है। यानी हम कह सकते हैं कि द नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सिंपल वाइल द नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉम्प्लिकेटेड। इसी तरीके से अगर हम एक और चीज़ को यहाँ पर मतलब स्टडी करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब इकोनॉमी का एनालिसिस किया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि वो जो एनालिसिस इकोनॉमी का किया जाता है तो यहाँ पर बॉटम से स्टार्ट किया जाता है और उसको ऊपर तक लिया जाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बॉटम टू टॉप अप्रोच जो है उसको अपनाया जाता है, उसको मतलब लिया जाता है, या तरीका जो है वो एनालिसिस करने का ये रहता है कि आप बॉटम से लेकर ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन बॉटम टू टॉप अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इकोनॉमी को एनालिसिस करने में या किसी भी इकोनॉमी का एनालिसिस करने के अंदर। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसका अपोजिट किया जाता है। इकोनॉमी के एनालिसिस में कि कौन सा अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऊपर से नीचे की ओर यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। उम्मीद करता हूँ कि इन पॉइंट्स का डिफरेंस एक्सप्लेनेशन के साथ जब मैंने आप लोगों के सामने रख दिए तो आप बाकायदा डिफरेंस माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में समझ गए होंगे।